एक स्क्वाड बनाया है अभी जो यूएई में ट्राई सीरीज़ हो रही है और एशिया कप, तो उसमें हमने 17 प्लेयर्स का स्क्वाड बनाया है। अपनी अपनी खबर है। अब ये कहा जा रहा है कि जी इंडिया इज वेरी हैप्पी बिकॉज बाबर एंड रिजवान आर नॉट इंक्लूडेड इन एशिया कप स्क्वाड। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया क्या उनको दुख हो रहा है? इंडिया को दुख हो रहा है कि बाबर और रिजवान को तुमने क्यों निकाल के भैंस की टांग, ये तो हमारी फ्री की विकेट हुआ करती थी। अब ये जो T20 स्क्वाड की टीम अनाउंस हुई है, इसमें तो मुझे क्लियर नजर आती है कि दो फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं के लड़के आ रहे हैं टीम। मेरे बाबर आजम के फैंस, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पॉसिबल नहीं था। मुझे भी बड़ी तकलीफ है इस चीज की कि आपने एक लड़के पे इतना इन्वेस्ट किया बट नहीं उसके अंदर वो T20 की बात यार। और हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि कोई भी बड़ा इवेंट आता है उससे पहले आप अपने सीनियर लड़कों को वापस ले आते हो या ऐसे लड़कों को वापस ले आते हो जो कभी हमारे प्लान्स में ही नहीं थे पिछले कुछ महीने में। तो ये काफी एक अच्छा डिसीजन है। अगर बाबर या रिजवान या इन दोनों में से कोई एक भी वापस आ जाता ना तो ये दोनों पार्ट नाम बड़ा है, इस वजह से हेडलाइन बनेगी उसके ऊपर, लेकिन ये कोई सरप्राइज नहीं है कि बाबर रिजवान नहीं है। इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। ये तो बाहर पीआर सीआर वाले चला रहे थे, पागल बना रहे थे लोगों को कि देखो देखो बाबर रिजवान आ जाएंगे। हमको डे 1 से पता था इन दोनों ने नहीं आना। जवाब ये है कि बाबर रिजवान दोनों नहीं है। बाबर के ऊपर सवाल उनसे हुआ, माइक हसन से और आकिब जावेद से भी, तो माइक हसन ने यह जवाब दिया कि बहुत हार्श है ये कहना कि बाबर आजम की फॉर्म गिर गई है, क्योंकि 3 ही मौके मैचेस खेले हैं, उसमें भी एक में उन्होंने 47 रन कर दिए, मतलब 50 नहीं कर पाए, आउट हो गए, बट उन्होंने थोड़ी सी इनिंग बेहतर खेली है। बट 3 मैचेस के ऊपर हम उनकी फॉर्म को या बैटिंग के ऊपर बात करें तो थोड़ा हार्श रहेगा। ठीक है, जो 2 सिलेक्टर बैठे हुए थे, इंडिया एक सेंचुरी भी नहीं है और तुम कह रहे हो कि इंडिया को खुशी हो रही है बाबर के ना होने से। और जिन जिन मैचेस की मैं बात कर रहा हूं इसके अंदर से सिर्फ 2 मैचेस आई थिंक 2017, 2018 और 19, 3 मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर मोहम्मद रिजवान नहीं खेले इंडिया के अगेंस्ट। बाकी सारे मैचेस में मोहम्मद रिजवान भी खेले, यानी कि 12 मैचेस मोहम्मद रिजवान ने खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट और 15 मैचेस खेले हैं बाबर आजम ने। लेकिन वहीं पर अगर आप बात करते हो इन दोनों की, तो इन मोहम्मद रिजवान हो या बाबर आजम हो, दोनों ने अब तक एक भी 100 स्कोर नहीं किया इंडिया के अगेंस्ट, चाहे वो फॉर्मेट ओडीआई का हो या फिर T20 हो, क्योंकि टेस्ट तो वैसे ही नहीं होते। टेस्ट मैचेस का वैसे आपको पता है कि यहाँ पर मेरे अंदर बस सिर्फ उन्हीं के लड़के, ज्यादातर उन्हीं के लड़के टीम के अंदर हैं। और आप सबको पता है मैं कौन सी 2 फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं। एक आकिब जावेद जो है वो एक ऐसा बंदा है कि जो ये कह रहा है कि भाई हमें सीनियर्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने जो जूनियर्स हैं उनको वैल्यू करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए, जिनके साथ हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं। एशिया कप और ट्राई नेशन सीरीज के लिए ना बाबर आजम है ना मोहम्मद रिजवान है, स्क्वाड आपके सामने मौजूद है और इस स्क्वाड को देख के हम कह सकते हैं कि जाएं पाकिस्तान टीम बिस्मिल्लाह। चाहे वो एशिया कप में कोई भी स्क्वाड इंडिया का खेल रहा हो, लेकिन ये 2 विकेटें इंडिया के लिए फ्री की विकेट थी जो कि पाकिस्तान ने यहां पर इंडिया से ले ली है, मतलब इंडिया को मौका नहीं दे रहा। लेकिन खबरें क्या चलाई जा रही है कि इंडिया बहुत खुश है बाबर और रिजवान के ना होने से, क्योंकि इंडिया इनसे डरता था, इंडियन क्रिकेट टीम इनसे डरती थी। अगर किसी का सबसे ज्यादा दबदबा था तो वो बाबर और रिजवान का था। ये कहना है पाकिस्तान के मीडिया का। मैं हेडलाइंस पढ़ रहा हूं यार इस किस्म की कि बाबर और रिजवान के ना होने से सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होगा। यार कैसे फायदा होगा? एशिया कप आया है तो मसला ये बन गया है कि बीच में जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें जो लोग हैं सिलेक्शन कमेटी के, वो ये कह रहे हैं कि भाई एशिया कप में ये कुछ छोटा टूर्नामेंट नहीं है, बड़ा टूर्नामेंट है, इसमें इंडिया के साथ आपके मैचेस हैं। तो इंडिया के साथ जो मैचेस हैं उसमें ये जरूरी है कि आपके सीनियर प्लेयर्स टीम का हिस्सा हो। और क्योंकि बाबर और रिजवान इंडिया के खिलाफ इससे पहले खेल चुके हैं, एशिया कप में खेल चुके हैं, तो ये एक वजह ऐसी है कि जिसको लेकर के पाकिस्तान जो सिलेक्शन कमेटी है वो सोच में पड़ गई है। फखर जमान टीम में वापस आए हैं। डॉक्टर्स ने बोला था जब ये अनफिट हुए 3 से 4 हफ्ते ये टीम में 3 से 4 हफ्ते से ये उससे पहले फिट नहीं हो सकते, एशिया कप से पहले ये फिट नहीं हो सकते। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो कैसे फिट हो रहे हैं जबरदस्ती। ठीक है, इनका जिन फ्रेंचाइजीज से ताल्लुक है सिर्फ वही ज्यादातर प्लेयर जो है वही टीम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि मेरा इनसे सवाल ये है कि अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है? क्या अब्बास अफरीदी T20 में बुरी बॉलिंग कर रहा था? अब्बास अफरीदी टीम में क्यों नहीं है? उसको हटा के वसीम जूनियर को टीम में डाला गया। क्या तीर मारा हुआ जी? क्या इतनी परफॉर्मेंसेस दी हुई है? कुछ प्लेयर्स के लिए परफॉर्मेंस काउंट हो रही है, कुछ प्लेयर के लिए परफॉर्मेंस काउंट नहीं हो रही। मेरी आज एक साहब से बात हुई है, काफ़ी वेल इन्फॉर्म्ड हैं वो पीसीबी के खातों शातों में एंड ऑल दैट। तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि देखो यार जब तक है ना वो इनको नहीं आने देगा। तो आई वाज लाइक फिर मेरे जहन में अचानक से आया तो पहले ही इनके T20 के टीम में होने के खिलाफ था, तो अब तो पीसीबी में खाते चलते ही उनकी मर्जी से हैं। बाबर और रिजवान एक फ्री की विकेट थी, चाहे वो अर्शदीप सिंह के लिए हो चाहे वो कुलदीप यादव के लिए करें। आधा पाकिस्तान आपके साथ है क्योंकि जो बाकी का आधा पाकिस्तान है वो इस टाइम नाराज होकर बैठा हुआ है क्योंकि उनके पसंदीदा प्लेयर इस टीम में नहीं है। बाबर आजम और रिजवान उनको ना तो ट्राई नेशन सीरीज में सिलेक्ट किया जाएगा ना एशिया कप में। तो बाबर भाई के और रिजवान भाई के जितने भी फैंस हैं, खैर बाबर भाई का तो मैं खुद भी हूँ, बट अब क्या करें, नहीं है सर, वो कंसिडरेशन में नहीं है। कोई सरप्राइज नहीं है, कोई चेंज नहीं है सिवाय एक नाम के, बाबर एंड रिजवान। कोई हेडलाइन नहीं है,
लेकिन वो हेडलाइन क्योंकि प्रेशर लिया नहीं तो आगे कहां पे प्रेशर लेगा? अच्छा चलो ठीक है, फिर ड्रॉप रहने दो। वसीम जूनियर की आपको वापसी नजर आ रही है, जो कि मैं जाती तौर पे समझता हूं एक बड़ी जबरदस्त डिसीजन है, क्योंकि वसीम जूनियर जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान में। डेथ में बॉल रिवर्स भी हो, चाहे T20 की बात करें, ODI में बात करें, इस बंदे से बेहतर और कोई नहीं है आपके पास। सो इट वाज पॉइंटलेस कि आप इसको ट्राई कर लो, उसको ट्राई कर लो। इस बंदे के पास पेस भी है, आप पाकिस्तान क्रिकेट का अपना प्रोडक्ट है, आप इसको इंटरनेशनल एक्सपोजर देके इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट कर चुके हो। मगर ये बात सच है कि बाबर आजम को कुछ चीजें कही गई हैं कि उनको इंप्रूव करने, कुछ एरियाज पे इंप्रूवमेंट लेके आनी है, जिसमें स्ट्राइक रेट का जिक्र माइक हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें फॉर्म वाले क्रिकेटर चाहिए। आखिरी 6 मैचेस में साजिदा फरहान ने 3 में मैन ऑफ द मैच लिए हैं। सो साजिदा फरहान को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए साजिदा फरहान तो टीम में होंगे। मगर बाबर आजम पाकिस्तान के अच्छे बल्लेबाज हैं, कुछ एरियाज हैं जिस पर बाबर आजम को इंप्रूव करना है, वो इंप्रूवमेंट हो जाती है। तो किसी को भी फॉर्मेट के ऊपर ब्लॉकेज नहीं किया जा सकता। ये माइक हसन की स्टेटमेंट है अबाउट बाबर आजम, बट सच ये है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि भैया कुछ और क्रिकेटर हैं जो बाबर आजम से बेहतर खेल रहे हैं T20। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन प्लेयर के साथ क्लिक कर सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान के ये प्लेयर्स के ऊपर जो किसी हद तक का प्रेशर भी है। सैम अयूब ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में 2 50 की, वो अपनी फॉर्म थोड़ी सी बहाल करने में कामयाब रहे, लेकिन फिर वो वनडे सीरीज में फेल हो गए हैं, तो प्रेशर तो आता है। द प्रॉब्लम लाइज इन देयर स्ट्राइक रेट्स। वो 135 से ऊपर नहीं है। रिजवान का 2023 में 139 है। तो ई साइड के यार दे आर नॉट बीइंग कंसिडर्ड। इनकी पहले ही ऊपर से ई साइड के ब्रेकडाउन कर लें इनका, और बात सही है उनकी कि अगर आप ब्रेकडाउन कर लें पर मैच देखें तो इन दोनों के भी रिसेंटली कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है। ये मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आज भी कायम हूं अपनी बात पे और रहूंगा भी। इन दोनों की टीम में वापसी जरूर होगी, आज नहीं, कल नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद। ये दोनों बाबर और रिजवान, ये दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे, ये मेरी बात लिख लें। दूसरी चीज, एशिया कप के लिए भी ये टीम अनाउंस हुई। अब मैं एक चीज ये बोलता हूं कि हमारे लोग ये कहते हैं ना कि जी बाबर और रिजवान की T20 स्क्वाड में वापसी नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होनी चाहिए, फिर जीतो एशिया कप, जीतो एशिया कप। बाबर आजम ने अब तक टोटल 15 मैचेस खेले हैं अगेंस्ट इंडिया। 15 मैचेस में बाबर की सिर्फ 250 है। मुझे बताओ 15 मैचेस खेलने के बाद बाबर हमारा घंटा 1 सेंचुरी नहीं कर पाया अगेंस्ट क्या फिट किया जा रहा है उनको कि आप किसी तरीके से स्क्वाड में आ जाएं? ठीक है, इनका भी ताल्लुक उसी फ्रेंचाइज से जो 2 फ्रेंचाइजीज की बात कर रहा हूं। क्या उनको इसीलिए जबरदस्ती फिट किया जा रहा है कि बोला ये जा रहा था कि जी अगर फखर जमान नहीं है तो बाबर आजम को टीम में लाया जाएगा? तो अगर उनको जबरदस्ती फिट किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि बाबर आजम को प्री प्लान या जबरदस्ती तरीके से उसको बस T20 से बाहर करने की कोशिश हो रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूं सलमान अली आगा को, आकिब जावेद को, माइक हैसन को, जिन्होंने ये मुश्किल डिसीजन लिए। सारी बातें साइड पे रख के अगर हम रियलिस्टिक बात करें, कभी भी आसान नहीं था इतने बड़े इवेंट में आप अपने एक सीनियर बैटर को ड्रॉप करते, जिसके बारे में डेफिनेटली ये बात हुई होगी कि यार बड़े मैच में अगर हम फंसे तो एक बंदा हमें चाहिए जो अपने ऊपर प्रेशर ले। फिर किसी ने उठ के कहा होगा कि आज जैसा तक कि तो आपको पता है, विराट कोहली से तुलना ने बाबर आजम के कैरियर को पटरी से उतारा। इस पाकिस्तानी क्रिकेटर का दावा है कि ऐसे हैं दोनों के आंकड़े। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आखिरी शतक 30 अगस्त 2023 को एशिया कप में नेपाल के खिलाफ लगाया था। तब उन्होंने 151 रन की शानदार पारी खेली थी। उसके बाद बाबर का शतक नहीं लग पाया, जिसके बाद उसका भी डाउनफॉल अभी चल रहा है। और जिसकी तारीफ करना चाहते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर, टीम को वेस्ट इंडीज़ दौरे पर 3 मैच की वनडे सीरीज़ में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। आखिरी वनडे में तो पाकिस्तान को 202 रन से करारी हार मिली, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने अपना कमाल दिया। 34 साल बाद पाकिस्तान टीम के खिलाफ वनडे सीरीज जीती। वेस्ट इंडीज़ तो 10वें नंबर की टीम थी। ऐसे में जीत मेज़बान टीम के लिए काफ़ी यादगार पल रहे थे। पाकिस्तान की हार के बाद पूर्व कप्तान बाबर आजम एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुके हैं। बाबर ने इस वनडे सीरीज़ में 3 पारियों में 18 स्ट्राइक रेट से 56 रन बनाए। बल्कि पाकिस्तान के लोटिया डुबाने में बाबर इस खराब प्रदर्शन का अहम भूमिका निभा रहे हैं। देखा जाए तो बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी समय से खराब फॉर्म में जूझ रहे हैं, जिसके कारण बाबर आजम का कैरियर अभी खतरे में चल रहा है। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आखिरी शतक 30 अगस्त 2023 को एशिया कप में नेपाल के खिलाफ लगाया था। वाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम का स्ट्राइक रेट भी सवालों के घेरे में। 2024 में देखा जाए तो कुल सिर्फ देशों में सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का ही स्ट्राइक रेट 80 से कम है। पिछले 1 दशक से बाबर आजम की तुलना कुछ पाकिस्तानी फैंस और क्रिकेट टीम इंडिया के दिग्गज विराट कोहली से करना चाह रहे हैं।
बाबर का क्लासिक कवर ड्राइव और बेहतरीन पारियों की बाद में तुलना तो पकड़ने लगती है, लेकिन अब यही तुलना बाबर आजम के लिए दबाव का कारण बनती जा रही है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया अब बहुत ही भाई रुला रहे थे और उनको ये न्यूज़ दिखा रही है। पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज अहमद शहबाज का मानना है कि विराट कोहली से लगातार तुलना करने के कारण बाबर आजम का कैरियर अभी खतरे में चल रहा है। गिरावट की वजह शहजाद ने जियो सुपर ने कहा, जब सब कुछ सही चल रहा था तब आप खिलाड़ियों की तुलना कर रहे थे, अब वो अच्छा नहीं कर रहे तो आप कहते हो खिलाड़ी की तुलना मत की जाए। ऐसा करना गलत है। विराट कोहली की तुलना दुनिया में किसी से नहीं हो जा सकती। वो मौजूदा पीढ़ी के दिग्गज है और एक आइडल भी है। आप एम एस धोनी से भी कोहली की तुलना नहीं कर सकते। धोनी वाले एक कप्तान रहे हैं, लेकिन एक बल्लेबाज, क्रिकेटर और एथलीट्स के दौर पर कोहली सबसे आगे है, जिसके कारण इसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती।